नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सीएम भूपेश बघेल को आसाम चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के साथ साथ पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ऑब्जर्वर का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में इसी साल चुनाव होना है। एआईसीसी की तरफ से जारी आदेश में असम के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक और शकील अहमद को सीनियर ऑब्जर्वर और चुनाव प्रभार मैनेजमेंट और समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। रहने की बात करें, देखिए, पार्टी अनेक लोगों की जिम्मेदारी देती रहती है। जब भी चुनाव है, अनेक राज्यों में बहुत सारे नेताओं को इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलती रही है। इस समय आसाम के चुनाव की जिम्मेदारी मुकुल वासनिक जी और के साथ मुझे मिला है, शकील अहमद के साथ मुझे मिला है। तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी। आज गरियाबंद जिले के राजिम में हुए भक्त माता राजिम महोत्सव में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगमन में साहू समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा गजमाला के साथ उनका स्वागत किया गया और उनके स्वागत में छत्तीसगढ़ राज्य गीत अरपा पैरी के धार माया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ आए थे। भूपेश बघेल ने राजीव अस्पताल का नाम बदलकर राजिम माता के नाम से ही की जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने राजिम में 50 लाख के धर्मशाला बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया अंदाज में भाषण देकर मंच में बैठे लोगों व उनके कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया। देखिए, एक तरफ उनकी पार्टी केंद्र सरकार में है, वो कहती है कि आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा मत दो, आप बोनस मत दो, है ना। एक तरफ वो अड़ंगा डालती है, बोनस दोगे तो आपको धान नहीं खरीदेंगे। भारत सरकार सर्कुलर है। उसी समय जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तभी वो आदेश आ गया था कि बोनस आप दोगे तो आपके यहाँ धान हमारे चावल खरीदी नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री लेकिन भूपेश बघेल जी को ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। रमन सिंह के हमारे प्रदेश थे तो एक ही पार्टी के लोग और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, दो प्रकार की बातें कैसे कर रहे हैं? दो गला कैसे हो गया? एक गले में देखी बात होगी ना, दो बातें। छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ जिला गरियाबंद ने महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया से मुलाकात की। जिला गरियाबंद के अध्यक्ष प्रवीण साहू के नेतृत्व में मुलाकात करते हुए पंचायत सचिवों ने अपनी जायज मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शासन के लगभग 29 विभागों के कार्यों को पूरी लगन के साथ धरातल पर किया जाएगा, लेकिन फिर भी वह शासकीयकरण से वंचित हैं। लगातार कार्य पंचायत के कार्य ठप होता जा रहा है, तो इस संदर्भ में सरकार संज्ञान बताइए ना, सरकार के संज्ञान में आ गया है। मैडम, प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है गोबर नदी, ये बंद पड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में बर्ड फ्लू का अब तक कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू रोग की पुष्टि होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पशुधन विकास विभाग द्वारा बर्ड फ्लू को रोकने के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों सहित पशु चिकित्सा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीमावर्ती प्रदेश से पक्षियों के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी शासकीय और अशासकीय पालन क्षेत्रों को पोल्ट्री व्यवसायी केंद्रों का सर्वेलेंस करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल से लेके, राजस्थान से लेके, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिणी भारत के भी कुछ राज्यों में ये बात आ रही है, तो वो सारे बॉर्डर्स के जिलों को हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। और कृषि विभाग के वेटनरी डिपार्टमेंट से भी हम लोगों ने चर्चा की है कि आप लोग भी हम लोग को तत्काल जानकारी देंगे कहीं भी बर्ड फ्लू की चिड़ियों में अगर कोई ऐसे बड़ी मृत होने की संख्या कहीं से भी आती है
तो उन्होंने भी सारे बॉर्डर के जिलों को अलर्ट कर दिया है। तो ये कोरिया से लेके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कवर्धा, राजनांदगांव और बीजापुर तक एक लाइन से पूरा बॉर्डर के जिलों को उन्होंने संदेश भेज दिया। ये 2 तारीख को जो ड्राई रन हुआ, छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने जिला पंचायत सभाकक्ष अंबिकापुर में खाद्य विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, बारदाना की उपलब्धता, धान का परिवहन और भंडारण क्षमता सहित अन्य बिंदुओं पर जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 55% धान की खरीदी की जा चुकी है और 38% जो बचा है उसे भी समय रहते जल्द पूरा कर लिया जाएगा। समिति को रखरखाव के लिए सुरक्षा मद में 3 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें ड्रेनेज और तिरपाल की व्यवस्था करनी रहती है, 9 रुपया प्रति क्विंटल प्रासंगिक व्यय रहता है, जिसमें ढुलाई और सिलाई और स्केटिंग रहता है, 32 रुपया क्विंटल कमीशन दिया जाता है, 4 रुपया इंसेंटिव प्रति क्विंटल दिया जाता है। कुल मिलाकर के हम जोड़ें तो समिति को 48 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि मिलती है। उसमें उनकी संपूर्ण जवाबदारी है रखरखाव की, तौलाई का, स्केटिंग लगाने का, धान खराब ना हो इसके लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोकांत सहाय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी आरोप लगाने के सिवा और कर भी क्या सकती है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीयत और नीति साफ है, इसलिए छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी मानते हैं। बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भूपेश सरकार किसानों को बारदाना उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसके चलते धान खरीदी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पलटवार किया। बीजेपी का और क्या कह सकती है, जमीन से उखाड़ के फेंके गए थे। मैं चुनाव में यहाँ बाकायदा राजनांदगांव में बैठ करके काफी लंबे समय तक रहा, तो इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी के कहने से नहीं, लेकिन जो चीज उपलब्ध नहीं है वो एक सवाल बन सकता है, लेकिन मूलतः जो नियत है छत्तीसगढ़ सरकार की और जो नीति है, उससे किसान आज अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी मानता है। बेशकीमती हीरे के छोटे बड़े आकार में 400 नग के साथ एक युवक को महासमुंद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज दोपहर 1:30 बजे स्थानीय कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता कर एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने इस मामले का खुलासा किया। आरोपी के कब्जे से हीरे के अलावा एक पावर ग्लास, तौल मशीन और मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये महासमुंद जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। कल 6 जनवरी को पिथौरा क्षेत्र के ग्राम टेका के पास आरोपी उक्त हीरों के बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहा था, जिस समय पुलिस ने उसे घर दबोचा। 400 नग हीरा हमने पिथौरा पुलिस और साइबर टीम के द्वारा बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख है और जिसका वजनी 9.560 है ग्राम। और ये प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा पाइलीखंड जो गरियाबंद का जो क्षेत्र है वहाँ से लाना बताया है और उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम भरत भोई है, पिता पतिराम भोई, जो कि मूलतः टेका थाना पिथौरा का रहने वाला है और पहली बार इसके द्वारा वारदात करने की बात सामने आई है। इससे अभी और भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जगदलपुर परपा थाना क्षेत्र के ग्राम केशलूर में मंगलवार की देर रात एक व्यक्ति ने एक महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद फरार हो गया था। घटना के 20 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को सुषमा से गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कि ग्राम केशलूर के चर्च पारा में मंगलवार की रात करीबन 11 बजे गांव में ही रहने वाले सोन सिंह नामक एक व्यक्ति अचानक एक महिला के घर घुसा और उसकी जान ले ली। घटना दिनांक 5/1/2021 के रात्रि को
आरोपी सोन सिंह यादव द्वारा मृतका की टंगे से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के सभी पहलुओं पर जांच की गई, जिसमें आरोपी की बेटी और मृतका का बेटा, उसके मृतका के बेटे के द्वारा उसको भगा ले जाने के कारण से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था और इस कारण से उसने ये घटना कारित की गई। मृतका के घर पहुंचकर आरोपी द्वारा उसे टंगिया से नृशंस हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद तत्काल ये फरार हो गया। मामले की गंभीर प्रवृत्ति को देखते हुए तत्काल 3 टीम गठित की गई है BR नाग के थाना प्रभारी के नेतृत्व में और सभी टीमें अलग अलग दिशाओं में चली गई। घटना के मुख्य जो आरोपी हैं वो सुकमा बस स्टैंड से उनको पकड़ा गया, जो हैदराबाद भागने की फिराक में था। मेमोरेंडम कथन में जो टंगिया जो जब्त किया गया है और अन्य जो कार्रवाई है वो विधिवत कार्रवाई की गई है। आरोपी द्वारा अपराध कबूलने के बाद इसे न्यायिक निर्माण में भेजा गया है और इस पर थाना परपा में अपराध क्रमांक 8/2021 302 के भादेवी के तहत अपराध पंजीकृत करके इसके विवेचना में। गरियाबंद जिला अंतर्गत छुरा जनपद पंचायत क्षेत्र के साजापाली ग्राम में एक शिक्षक की ओर से ग्रामीण से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 54,000 ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि छुरा विकासखंड के ग्राम साजापाली निवासी हेमंत साहू का आरोप है कि उसने एक शासकीय पद पर कार्यरत शिक्षक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के नाम पर ठगी कर 54,000 लिया गया और आज तक उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। साहू शिक्षक ने मेरे से 54,000 पैसा मांग किया था 2 आवास दिलवाने के नाम से। मैंने उसको अलग अलग दिन उसके खाता में पैसा ट्रांसफ़र करवाया था, क्योंकि उसके भाई जनपद में था। तो मैं तुरंत आपके आवास पास करवा दूंगा 2 ठग तेरे और तेरे माँ के नाम से ऐसे बोलकर मेरे से 54,000 पैसा ठगी उन्होंने और मेरे को आवास दिलवाया। मेरे माता का नाम विष्णुबाई साहू। आपका क्या नाम? मेरा नाम हेमंत कुमार साहू। इस संबंध में मैंने SP ऑफिस गरियाबंद में शिकायत की थी। आज तक उसका कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।